नमस्कार, स्वागत है आपका एकता डायरीज में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उदयपुर शहर के बागोर की हवेली के बारे में। उदयपुर में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है बागोर की हवेली। ये एक हवेली है जो गनगोरी घाट पर पिछोला झील के तट पर शानदार ढंग से खड़ी है। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ साम्राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा निर्मित यह हवेली आज संग्रहालय में बदल दी गई है। श्री अमरचंद बड़वा, जिन्होंने 1751 से 1778 तक की अवधि में महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय, राज सिंह द्वितीय, हरि सिंह और हमीर सिंह के शासनकाल के दौरान मेवाड़ साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। श्री अमरचंद बड़वा ने इस हवेली का निर्माण करवाया, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद हवेली मेवाड़ राज घराने के कब्जे में आ गई और तत्कालीन महाराणा के रिश्तेदार नाथ सिंह का निवास बन गई। 1878 में बागोर के महाराव शक्ति सिंह ने तिहरे प्रवेश द्वार का निर्माण करके हवेली का विस्तार किया और तब से इसे बागोर की हवेली के नाम से जाना जाता है। 1947 तक हवेली मेवाड़ राज्य के कब्जे में रही। भारत की आज़ादी के बाद हवेली का इस्तेमाल राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के आवास के लिए किया गया, लेकिन कई सालों बाद सन 1986 में सरकार ने अंततः हवेली के जीर्णोद्धार का काम पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को सौंपने का फैसला किया। चलिए अब जानते हैं बागोर की हवेली और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के बारे में। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ने हवेली को संग्रहालय में बदल दिया, जबकि उसी पुरानी शैली के शाही रूप में बरकरार रखा। कई शाही परिवार के सदस्यों से सलाह ली गई और स्थानीय और पारंपरिक कौशल का उपयोग करके हवेली को बहाल किया गया। बागोर की हवेली का जीर्णोद्धार के लिए इस्तेमाल की गई सामग्रियों में लाखोरी ईंट और चूना मोटार जैसी पारंपरिक सामग्री शामिल थी। मौजूदा भित्ति चित्रों को संरक्षित किया गया और दरवाजों, खिड़कियों और स्क्रीन की मरम्मत की गई। चलिए अब जानते हैं बागोर की हवेली की वास्तुकला के बारे में। कोई भी कला प्रेमी बागोर की हवेली की शानदार वास्तुकला और कुशल शिल्प कौशल को देखने पसंद करेगा। मेवाड़ की कुलीन संस्कृति को दर्शाता बागोर की हवेली विशाल प्रांगणों, बालकनियों, गुंबदों और एक फव्वारे का अद्भुत मिश्रण है। लगभग 138 कमरों वाली इस हवेली के अंदरूनी हिस्से को असाधारण शीशे से काम से सजाया गया है। हवेली की दीवारों आकर्षण कांच के काम से और भित्ति चित्रों से खूबसूरती से सजी हुई है। शाही परिवार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई कमरे देखे जा सकते हैं और अपनी बेहतरीन शिल्प कला के लिए काबिल तारीफ है। रॉयल लेडीज के चैम्बर में एक ऐसी जगह है जो अपने प्रसिद्ध कांच की खिड़कियों के देखने के लिए लायक है, जो खूबसूरती से रंगीन है। इसमें रंगीन कांच के मौजोके से बने 2 मोर और असाधारण रूप से तैयार किए गए हैं। चलिए अब जानते हैं बागोर की हवेली एक नजर में। हवेली में प्रवेश द्वार पर प्रवेश करते ही एक आकर्षण प्रांगण और समान रूप से आकर्षण 2 मंजिल कमल फव्वारा उनका स्वागत करता है। बागोर की हवेली में 3 चौक है, जिनका नाम है कुआं चौक, नीम चौक और तुलसी चौक। कुआं चौक और कुआं प्रांगण बागोर हवेली के भूतल पर स्थित है, जिसका उपयोग भंडार गृह और अस्तबल रखने के लिए किया जाता था, तथा यह वह स्थान है जहां कर्मचारियों को दिन प्रतिदिन घरेलू काम निपटाए जाते थे। हवेली की पहली मंजिल पर स्थित नीम चौक आकर्षण पीतल के दरवाजों से ढका हुआ है और यह संगीत और नृत्य दर्शनों का मंच था, जिसका शाही लोग आनंद लेते थे। आज भी इस जगह पर विभिन्न प्रदर्शन कलाओं का प्रदर्शन होता है। हवेली के अंदर कांच महल और दरी खाना अन्य प्रतिबंध क्षेत्र थे, जिनका उपयोग केवल शाही परिवार के पुरुष द्वारा किया जाता था। दीवान एक खास हवेली का सबसे बड़ा कक्ष था, जहां अब वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर के निर्देशक का कार्यालय है। दूर तुलसी चौक राजकुमारियों के लिए मुख्य क्षेत्र था, जहां
जनाना यानी महिलाओं का क्वार्टर भी था। यह चौक हवेली की महिलाओं द्वारा त्योहार मनाने और घूमर प्रदर्शन का क्षेत्र था। तुलसी चौक में एक गैलरी है जो हवेली के सुनहरे दिनों की याद दिलाती है। बागोर की हवेली में श्रृंगार कक्ष भी है जो हवेली की महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक ड्रेसिंग रूम था। इसमें एक लड़की का ट्रंक है जिसका इस्तेमाल राजकुमारी अपनी चीजें रखने के लिए करती थी। इस कमरे में राजसी महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इत्र दान भी पाया जा सकता है। हवेली में रहने वाली महिलाएं संगीत का भी रुचि रखती थी और हवेली में स्थित संगीत कक्ष का उपयोग शाही महिला संगीत सीखने तथा संतूर, ढोलक, नगाड़ा, सारंगी आदि जैसे संगीत वाद्यंत्र बजाने के लिए भी करती थी। मनोरंजन कक्ष वह स्थान था जहां पुरुष बोर्ड गेम खेलने का आनंद लेते थे और चौपाट और गंजीफा जैसे खेलों का प्रदर्शन करते थे। बागोर की हवेली संग्रहालय के लिए टिकट की कीमत भारतीय टूरिस्ट के लिए 60 रुपए और 5 से 12 वर्ष की आयु के भारतीय बच्चों के लिए 30 रुपए है। विदेशियों के लिए प्रवेश शुल्क के लिए 100 रुपए और बच्चों के लिए 50 रुपए है। कैमरे के लिए 50 रुपए का शुल्क है। लेकिन अगर आप हवेली में धरोहर डांस और राजस्थानी नृत्य का आनंद लेना चाहते हैं तो इसकी टिकट की कीमत है 90 रुपए और भारतीय बच्चों के लिए 45 रुपए और विदेशी के लिए 150 रुपए और बच्चों के लिए 75 रुपए। आप बागोर की हवेली में किस समय घूमने आ सकते हैं? बागोर की हवेली संग्रहालय का समय सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। धरोहर डांस शो का समय सप्ताह के सभी दिनों में शाम 7 बजे से 8 बजे तक है। डांस शो के लिए टिकट शाम 6:15 तक उपलब्ध है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि बागोर की हवेली घूमने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, सितंबर से मार्च तक के सर्दियों के महीनों को बागोर हवेली की यात्रा के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम काफी सुखद होता है। अत्यधिक तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। शहर की अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए गर्मियों के दौरान हवेली का दौरा न करने की सलाह दी जाती है। आप बागोर की हवेली तक कैसे पहुंच सकते हैं? बागोर की हवेली उदयपुर के पुराने शहर में स्थित है, जो शहर के केंद्र से 1.5 किलोमीटर की परिधि में है। हवेली स्थानीय बसों, ऑटो रिक्शा, टैक्सियों से अच्छी तरह जुड़ी हुई है। आप हवेली तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसी के साथ आज का मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कमेंट करना, आपको कैसा लगा आपकी राय देना, और पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हमारे चैनल पर एक वीडियो है कि निमोनिया होने से कैसे बचे, वो वीडियो आप कमेंट में लिंक है उस पर जाके देखें। और इसी के साथ धन्यवाद।